हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करनी है क्वेश्चन नंबर 45 से। क्वेश्चन नंबर 44 तक आपके कंप्लीट हो गए थे। 44 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट एज वाले क्वेश्चन चल रहे थे अभी। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। ठीक है, एक मदर है, एक डॉटर है। जो मदर की प्रेजेंट एज है, वो अपनी जो लड़की है उसकी एज का 3 टाइम अगर ले हम, तो उससे 3 मोर है। ये कितना मोर है? 3 मोर। ठीक है, तो ये क्या है? ये उसकी मदर की एज है। ठीक, यदि मदर की एज एक्स है, उसकी मदर की जो एज है वो अपनी लड़की के एज का 3 टाइम से 3 मोर है। ठीक है, लिखा हुआ है ऑफ ए वुमन इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। क्लियर? तो एक कंडीशन यहां से बनी आपकी। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। 3 इयर्स हैंस। अब मैंने बताया था आपको कि हैंस क्या होता है, फ्यूचर की बात करता है, हैंस बोल दे या आफ्टर बोल दे। अब 3 इयर्स हैंस की बात कर रहा है। यदि मदर की एज एक्स है प्रेजेंट, तो 3 ईयर आफ्टर कितनी होगी एज? x+3। और यहाँ जो लड़की है उसकी आफ्टर 3 ईयर कितनी एज होगी? y+3, है ना, y+3। 3 ईयर hence the woman's age will be 10 year more than the twice the age of her daughter। ठीक है, तो उसकी जो डॉटर की एज है इस टाइम आफ्टर 3 ईयर, उसका ट्वाइस लें, उससे कितना मोर है? 10 ईयर मोर। 10 ईयर मोर। एक कंडीशन ये बनेगी आपकी। दो केस बनेंगे, आपको यहाँ से दोनों वेरिएबल फाइंड कर लेने हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दैट let the present age of mother is equal to x year and the present age of daughter is equal to y year। ठीक है, x एंड y में लेट कर लेंगे, लिखेंगे let the present age let the present age of mother, या ऐसे लिख सकते हैं let mother's present age, let mother's present age, mother's present age, मदर्स प्रेजेंट एज क्या होगी? लेट कर लेंगे हम, क्या होगा? एक्स ईयर। ठीक है, मदर की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर हमने लेट कर ली। एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज, डॉटर्स की प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली, क्या है? वाई ईयर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। मदर की एज को एक्सलेट कर लिया और डॉटर की एज को बाइलेट कर लिया। ठीक है, अब लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है? ठीक है, यहाँ से केस फर्स्ट या इसको फर्स्ट कंडीशन भी हम बोल सकते हैं। फर्स्ट केस में क्वेश्चन वाला कहता है कि यदि हम डॉटर की एज का 3 टाइम लें, डॉटर की एज का प्रेजेंट एज का 3 टाइम लें, उसकी जो मदर की एज है वो उससे 3 मोर होगी। ठीक है, 3 ईयर मोर होगी। तो यहाँ से x इक्वल क्या होगा? यहाँ से x इक्वल क्या होगा? 3/+3। x इक्वल क्या होगा? 3/+3। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया यहाँ से मदर की एज अगर x है और उसकी जो पुत्री है उसकी एज का हम कितना ले रहे हैं? 3/। तो उससे अब भी 3 ईयर मोर है। किसकी एज? मदर की एज। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। बात वही है, आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से x-3y=3, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। ये क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है। x-3y क्या आया? 3 आया। अब केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड पढ़ते हैं। केस सेकंड में ये बोला गया है आफ्टर 3 ईयर हैंस। ठीक है, सॉरी, आफ्टर बोल दो या हैंस बोल दो, एक ही चीज बोलनी है। 3 ईयर हैंस। 3 ईयर हैंस का मतलब क्या है? आफ्टर 3 ईयर। आपको कल बताया था लास्ट की क्लास में कि जितने भी ईयर हैंस की बात करता है, जितने भी साल बाद की बात करे या पहले की बात करे, अगर 3 साल बाद की बात कर रहा है तो भैया दोनों की एज में क्या होगा? 3+ होगा, है ना। आफ्टर 3 ईयर जो मदर है उसकी एज क्या होगी? x+3।
डॉटर की एज क्या होगी y+3, ठीक है। तो मदर की एज कितनी होगी x+3, डॉटर की एज कितनी होगी y+3। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से एक चीज बताइए, उसने बोला है द वुमेन्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। उसकी जो डॉटर की एज है उसका ट्वाइस लेना है। अभी आफ्टर 3 ईयर इसकी एज कितनी है डॉटर की y+3, तो इसका ट्वाइस लेना है। तो इसके ट्वाइस से अब भी 10 ईयर मोर है मदर की एज। इट मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भैया 10 है। कितना है 10 है। क्लियर? यहाँ से x+3 कितना आया x+3 -2/2 3 जा -6 इक्वल 10। तो यहाँ से x-2/, +3 है -6 है, +3 है -6 है, तो माइनस के 3 यहाँ से मिलेंगे, -3 इधर जाएगा +3 हो जाएगा, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13। x-2y इक्वल कितना मिला 13। ये इक्वेशन क्या है आपकी सेकंड। ये इक्वेशन क्या है भैया सेकंड। क्लियर? चलिए ये इक्वेशन क्या है सेकंड है। अब यहाँ से बोथ इक्वेशन क्या कर लेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। देखिए एक्स वाली टर्म यहाँ और यहाँ दोनों इक्वेशन में एक्स वाली टर्म क्या है इक्वल है, तो हमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, बस इक्वेशन को लिखेंगे और सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है x-3y, यहाँ से इक्वल कितना है 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है x-2y इक्वल 13, क्या है 13 है, ठीक है। एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे। ये इक्वेशन कौन सी है आपकी, ये इक्वेशन है सेकेंड। अब सेम साइन है, एक्स वाली वैल्यू क्या है एक्स वाली टर्म इक्वल है लेकिन सेम साइन है, तो जब साइन एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ से साइन चेंज होंगे, माइनस ये माइनस है प्लस होगा, ये प्लस है माइनस होगा, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल होगा, -3/+2/, तो -y इक्वल -13+3 -10। y इक्वल कितना आएगा y इक्वल आएगा 10। कितना आया y इक्वल 10, y की वैल्यू 10। अब यहाँ से y की वैल्यू कोई सी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x-3y, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, ठीक है। यहाँ से x इक्वल 3, 10 3 जा 30, माइनस के हैं इधर क्या होंगे प्लस के होंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई भैया 33। x की वैल्यू कितनी आई 33। क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आई 33। तो यहाँ से x क्या था प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। y क्या था प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 33, डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है 10। क्लियर? आप एक लाइन लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स अपोस्ट्रोपियस लगाएंगे, मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल 33 ईयर्स। कितना है 33 ईयर्स। और डॉटर्स प्रेजेंट एज एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज 10 ईयर्स, ठीक है। कितना है 10 ईयर्स। क्लियर है? नोट करेंगे आप। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था, बहुत इजी था, नोट करिए इसको आप। क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन सेलिंग अ टी सेट, देखिए एक टी सेट है उसको सेल कर दिया, बेच दिया एट 5% लॉस, 5% लॉस पर उसको सेल कर दिया, बेच दिया। एंड ए लेमन सेट, एक टी सेट था अब एक लेमन सेट है, ठीक है।
एट 15% गेन, इसको 15% गेन पर सेल कर दिया, यहाँ फायदा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्रोकरी सेलर, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, गलत है, इसको सही कर लेना। एक क्रोकरी सेलर गेन्स आर एस 7 रुपीज। अब समझिए, यहाँ जो दोनों उसके ट्रांजेक्शन हुए, पहले क्या किया, टी सेट 5% लॉस पर बेच दिया, फिर उसने लेमन सेट को 15% गेन पर बेच दिया। ओवरऑल उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसको 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो यहाँ से केस फर्स्ट आपका बना। सेकेंड कंडीशन, इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन, यदि वो टी सेट को 5% लॉस की बजाय 5% गेन पर दे, एंड द लेमन सेट एट ए 10% गेन, और लेमन सेट को 15% गेन की बजाय 10% गेन पर दे, ही गेन्स ₹13, तो उसको ओवरऑल कितने रुपए गेन हुए, 13 रुपीज। एक कंडीशन यहां से बनेगी, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच ऑफ द टी सेट एंड द लेमन सेट। एक्चुअल प्राइस मींस उसका कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है, किसकी बात कर रहा है भैया, सीपी की कॉस्ट प्राइस की बात वो कर रहा है, कि दोनों जो सेट हैं उनका कॉस्ट प्राइस कितना था। क्लियर, चलिए, तो यहां से हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस या एक्चुअल प्राइस, लिखेंगे लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट। टी सेट का एक्चुअल प्राइस कितना था भाई, ₹X। टी सेट का एक्चुअल प्राइस कितना था, ₹X। एंड लेमन सेट का एक्चुअल प्राइस कितना था, ₹Y। एंड एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ एक्चुअल प्राइस ऑफ लेमन सेट, इस एक्चुअल प्राइस को मैंने अभी भी बताया था आपको, तो इसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेमन सेट का एक्चुअल प्राइस क्या है, ₹22। कितना है एक्चुअल प्राइस, ₹22। अब केस फर्स्ट यहां हम लेंगे, केस फर्स्ट क्या है वो समझेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है वो यहां से हम समझते हैं। देखिए, केस फर्स्ट में आपसे बोला गया है, जो टी सेट है उसको 5% लॉस पर बेचा है, लॉस पर बेचा है 5%। 5% जो लॉस हुआ वो किस पर हुआ, टी सेट के कॉस्ट प्राइस पर, मतलब एक्चुअल प्राइस पर, ठीक है। एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्स, तो जो आपको लॉस हुआ वो 5% ऑफ एक्स हुआ है ना, 5% ऑफ एक्स। लेकिन लॉस को हम किससे शो करेंगे, माइनस से, ध्यान देंगे, लॉस को किससे शो करेंगे, माइनस से, तो -5% ऑफ एक्स, ये क्या हुआ, उसका लॉस हुआ, ठीक है। अब यहां से गेन हुआ लेमन सेट पर कितने परसेंट का, 15% का, तो 15% का जो गेन हुआ वो लेमन सेट के एक्चुअल प्राइस पे हुआ। लेमन सेट का एक्चुअल प्राइस कितना था, ₹22, तो यहां से गेन हुआ 15% ऑफ ₹Y, ठीक है, 15% ऑफ Y। अगर हम दोनों का ओवरऑल टोटल देखें कि भैया क्या मिला हमको, तो 7 रुपीज का यहाँ से हमें क्या मिला, गेन मिला, 7 रुपीज का यहाँ से गेन मिला, ठीक है। तो यहाँ से 5% ऑफ एक्स, लेकिन माइनस में वैल्यू लेंगे, तो 5% क्या होता है, 5/100, तो -5/100 मल्टीप्लाई एक्स, इट मीन -5/5x/100, प्लस यहाँ से 15y/100 इक्वल 7। 100 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, 7 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5x -5x प्लस 15y इक्वल 700 क्लियर है। यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें, x की वैल्यू -x, 5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, +3y इक्वल यहां से 140 ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी लॉस होगा तो किससे शो करेंगे, माइनस से शो करेंगे, लॉस को माइनस में शो करेंगे भाई, क्लियर है। चलिए, तो यहां से केस फर्स्ट से हमको एक कंडीशन
मिली। चलिए, केस फर्स्ट से भैया एक कंडीशन हमको मिली। चलिए भाई, अब सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड क्या है। क्वेश्चन वाला बोलता है यदि वो टी सेट पे 5% गेन ले की बार और लेमन सेट पे 10% गेन ले, ओवरऑल उसको 13 रुपीज का गेन होता है, ठीक है। तो अब की बार दोनों में क्या है, गेन है। तो 5% ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ की बार गेन है तो माइनस में नहीं लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। यहाँ लॉस माइनस में लिया था, लेकिन गेन प्लस में लेंगे, प्लस। यहाँ से 10% गेन किस पर है, वाई पर, ऑफ वाई। तो 5% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई, टोटल गेन कितना है, 13 रुपीज। टोटल गेन कितना है, 13 रुपीज। तो यहाँ से 5x/100 प्लस 10y/100 इक्वल 30, ठीक है। परसेंट का मीन्स क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। परसेंट का मीन्स क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से 100 एलसीएम आएगा, वो कहाँ जाएगा, राइट साइड में। 5x प्लस 10y इक्वल 1300। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 2y इक्वल, अब 5 क्या होगा, इधर डिवाइड में जाएगा। 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, ठीक है। और यहाँ से 5 6 जा 30, 260, 260, ठीक है। ये इक्वेशन है आपकी सेकंड। ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। एक इक्वेशन यहां से मिली आपको, एक इक्वेशन यहां से मिली, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट नोट करेंगे, -x प्लस 3y इक्वल 140। ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल 260। x प्लस 2y इक्वल 260, ठीक है। चलिए, ये इक्वेशन है आपकी सेकेंड। ऑलरेडी x वाली टर्म क्या है, इक्वल है। x वाली टर्म ऑलरेडी इक्वल है, तो यहां से इक्वल है। और अपोजिट साइन है, साइन कैसा है, अपोजिट है। ऐड करने पर ही चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, ऐड करने पर। क्लियर। चलिए, -x से +x कैंसिल, 3 2 कितना हुआ, 5y इक्वल, यहां से कितना होगा, 400, कितना होगा, 400। क्लियर। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई, 5 8 जा 40, y की वैल्यू कितनी आई, 80। y इक्वल कितना आया आपका, 80। क्लियर। y क्या था, एक्चुअल प्राइस ऑफ लेमन सेट। तो लेमन सेट का एक्चुअल प्राइस कितना था, 80 रुपीज, ठीक है। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट या सेकंड कोई से में भी रख लीजिए आप। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। चलिए सेकंड में रख लेते हैं ना, सेकंड प्लस में है। यहाँ से एक पेज ले लेते हैं। चलिए भाई, इक्वेशन सेकंड में हम y की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इक्वल 260, x प्लस 2y इक्वल 260, ठीक। x प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, 80, यहाँ 260, x इक्वल 260, 80 टू जा 160, इधर आएगा भैया माइनस में हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल कितना आएगा, 100। x इक्वल कितना आया, 100, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे द एक्चुअल प्राइस, द एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट। टी सेट का एक्चुअल प्राइस कितना था, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 100 रुपीज। क्लियर, ठीक है। एंड एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस
ऑफ लेमन सेट। लेमन सेट का एक्चुअल प्राइस कितना लेट किया था हमने, बाई, और बाई की वैल्यू कितनी आई, 80 रुपीज। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भैया आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए आप। नेक्स्ट पेज नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे भाई नेक्स्ट पेज भी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट 47, बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 बहुत फेमस क्वेश्चन है, करेंगे भाई इसको, ठीक है। लिखें, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, क्वेश्चन क्या है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब लाइब्रेरी से कोई चीज आप उधार ले रहे हैं, तो वहां पे लैंडिंग लाइब्रेरी है वो, ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अगर आप फर्स्ट 3 डेज मतलब पहले 3 दिन के लिए कोई चीज आप उधार ले रहे हैं, तो उसका एक फिक्स चार्ज है। फर्स्ट 3 डेज के लिए क्या है, एक फिक्स चार्ज है, ठीक है। फर्स्ट 3 डेज क्या है, फिक्स चार्ज है। क्लियर। चलिए, एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसके बाद अगर 3 दिन से ज्यादा आप कोई चीज उधार ले रहे हैं, तो फिर क्या है, फिर उसके लिए एक पर डे का एडिशनल चार्ज है, ठीक है। अब 3 दिन तक फिक्स चार्ज चलना है, उसके बाद जो चार्ज लगेगा वो पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, ठीक है। चलिए कंडीशन पढ़ते हैं। मोना पेड 27 फॉर बुक केप्ट 7 डेज। मोना ने एक बुक उधार ली, ठीक है, पढ़ने के लिए। कब तक के लिए ली, 7 डेज के लिए, ठीक। अब 7 डेज के लिए उसने ली, तो उसको टोटल कितने रुपीस पे करने पड़े, 27 रुपीज। कितने रुपीस पे करने पड़े, 27 रुपीज। ध्यान देंगे, स्टार्टिंग के जो 3 डेज थे उसका चार्ज क्या है, फिक्स है। का चार्ज क्या है, फिक्स है। टोटल बुक कितने दिन के लिए ली, 7 डेज के लिए। लेकिन यहाँ 3 डेज का क्या है, फिक्स चार्ज है, तो 3 डेज का तो हम फिक्स चार्ज देंगे। आगे के लिए कितने डेज बचे, 4 डेज। कितने डेज बचे, 4 डेज, ठीक है। अब यहाँ से 4 डेज का जो चार्ज देंगे हम, वो पर डे के हिसाब से देंगे, जो एडिशनल चार्ज है, ठीक है। एडिशनल चार्ज, तो यहाँ से 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो देना है हमको, और 4 डेज का एडिशनल चार्ज देना है, ठीक है। तो यहाँ से फिक्स डेज के जो चार्ज है वो लेट कर लेंगे, और जो चार्ज पर डे है, एडिशनल चार्ज पर डे है, वो यहाँ से लेट कर लेंगे। क्लियर। केस सेकंड में क्या बोला गया है, केस सेकंड में बोला गया है वाइल, जबकि तन्वी पेड 21 रुपीज। तन्वी ने कितने रुपीस पे किए, 21, लेकिन उसने बुक कितने दिन के लिए ली, सिर्फ 5 डेज के लिए। कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए। अब 5 डेज में तो भैया 3 डेज का तो एक्स जो आपका फिक्स चार्ज है वो देना ही देना है। स्टार्टिंग के 3 डेज क्या है, फिक्स चार्ज है। अगर 3 डेज के बाद आप कोई चीज रख रहे हो, तो फिर उसका एडिशनल चार्ज देना होगा। अब टोटल 5 डेज है, 3 डेज का चार्ज हमने यहाँ दे दिया, तो कितने डेज बचे एडिशनल चार्ज के लिए, 2 डेज, ठीक है। तो एक कंडीशन आपकी यहाँ से बनेगी। तो चीजों को समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे जो 7 डेज है, तो 3 डेज का फिक्स चार्ज देंगे, 4 डेज का एडिशनल चार्ज देंगे। यहाँ टोटल 5 डेज के लिए बुक रखी गई है, तो 3 डेज का फिक्स चार्ज देंगे और 2 डेज का एडिशनल चार्ज देंगे। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से हम फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फॉर फर्स्ट 3 डेज। जो फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है वो लेट कर लिया हमने, कितना है, X रुपीज। कितना है, X रुपीज है, ठीक है। एंड एंड एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे, जो पर डे के हिसाब से एडिशनल चार्ज देना है वो हमने लेट कर लिया भैया, 22 है। लेट कर लिया, कितना है, 22 है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब केस फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन क्या है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जो बुक ली गई है वो 7 डेज के लिए ली गई है, तो 3 डेज का तो फिक्स चार्ज देना है, कितना है, X रुपीज। तो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज कितना है,
₹6। ठीक है। अब डे कितने बचते हैं? 4 डे, क्योंकि टोटल जो है बुक 7 डेज के लिए है, तो 3 डेज का चार्ज तो यहाँ दे चुके हैं हम। अब 4 डेज बचे। 1 डे पर डे चार्ज, मतलब 1 डे का चार्ज कितना है? ₹22। तो भैया 4 डे का चार्ज कितना होगा? 4 बाई। और टोटल कितने रुपए हमने पे किए? ₹27। ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन यहाँ से बनती है। ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से बनती है। 7 डेज थे टोटल, 3 डेज का फिक्स चार्ज कितना है? ₹X। 1 डे पर डे चार्ज कितना है? ₹22। तो 4 डे का चार्ज कितना होगा? 4 बाई। क्लियर। केस सेकंड, केस सेकंड। ठीक है। सेकंड केस पढ़ेंगे। केस सेकंड क्या है? ये केस फर्स्ट था आपका, या इसको सेकंड कंडीशन भी बोल सकते हैं। अब की बार जो सेकंड केस में बुक ली गई है वो 5 डेज के लिए ली गई है। अब यहाँ से भैया 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है, स्टार्टिंग के 3 डेज का चार्ज क्या है? फिक्स है। कितना है? ₹X है। तो टोटल 5 डेज के लिए बुक ली गई है, 3 डेज का चार्ज हम दे चुके हैं। कितने डेज का चार्ज हो देना है? 2 डेज का। 1 डे का चार्ज कितना है? बाई। 2 डेज का चार्ज कितना होगा? 2 बाई। और टोटल हमने कितना पे किया? ₹21। टोटल कितना पे किया? ₹21। ठीक है। ₹21। ये इक्वेशन क्या है आपकी? सेकंड है। यहाँ से ऑलरेडी एक्स वाली जो टर्म है वो क्या है? इक्वल है। एक्स वाली टर्म इक्वल है भाई। ठीक है। लेकिन साइन कैसे हैं? सेम साइन है। एक्स यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल। 4 बाई माइनस 2 बाई कितना आएंगे? 2 बाई। यहाँ से 27 से 21 जाएंगे, कितना मिलेगा? 6। बाई इक्वल यहाँ से कितना आएगा? 3। बाई की वैल्यू कितनी आई? 3। बाई क्या था हमारा? चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज था पर डे का, तो पर डे एडिशनल चार्ज कितना देना है आपको? ₹3। ठीक है। बाई की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू देखते हैं भाई। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, कोई से में भी आप रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में रख लीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या है? एक्स प्लस 2 बाई इक्वल 21। एक्स प्लस 2 बाई, बाई की वैल्यू 3, इक्वल टोटल कितना है? 21। टोटल 21 है। यहाँ से एक्स इक्वल 21 माइनस 2 3 जा 6। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 15। एक्स कितना आया? 15। क्लियर। तो यहाँ से पर डे का चार्ज कितना था? ₹3। और यहाँ से फिक्स्ड चार्ज फर्स्ट 3 डेज का कितना है? ₹15। क्लियर है। ठीक है। यहाँ से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल ₹15। कितना है? ₹15। ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे, पर डे का जो एडिशनल चार्ज आपको देना है वो कितना है? ₹3। क्लियर। तो ये आपका आंसर है। तो नोट करेंगे आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था, बस आपको थोड़ी सी चीजें समझनी थी। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से इसको नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का। हुज सम इज 9। हुज सम मतलब जो डिजिट्स हैं उसका सम कितना है? उनका सम 9 है। इफ 27 एडेड टू द नंबर, नंबर में 27 ऐड किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द डिजिट्स चेंज देयर प्लेसेस, तो जो डिजिट हैं वो अपने प्लेसेस चेंज कर लेती हैं। मतलब जो वंस डिजिट पे थी डिजिट वो टेंस पे चली गई, और जो
डिजिट आपकी टेंस पे थी प्लेस पे, वो वंस प्लेस पे चली गई। क्लियर। फाइंड द नंबर। जब आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी, स्टार्टिंग में इस तरीके के ही क्वेश्चन थे, तो वहां पे आपको ये जो डिजिट हैं उनसे नंबर बनाना सिखाया था कि अगर डिजिट है तो नंबर कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कोई नंबर आपका 57 है, ठीक है, क्या है नंबर 57 है, और 7 आपका वंस प्लेस पे है, और 5 आपका टेंस प्लेस पे है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर बनता है, तो जो टेंस प्लेस पे डिजिट होती है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वंस प्लेस पे डिजिट होती है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 50 और ये 7, तो नंबर कितना आएगा 57। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर बनाना सिखाया था भाई। तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट है, वंस डिजिट को हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, तो जो यूनिट डिजिट है उसको लेट कर लेंगे, और जो टेंस डिजिट है उसको लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट टेंस डिजिट, टेंस डिजिट ऑफ अ नंबर, क्या लेट कर लेंगे x है। ठीक है, एंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमने लेट कर ली, क्या है बाई है, यूनिट डिजिट कितनी है बाई है। क्लियर। अब नंबर यहां से कैसे बनेगा वो समझते हैं। टेंस डिजिट भैया कौन है, x है, तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई, प्लस यूनिट डिजिट क्या है बाई है, तो बाई में 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ से जो नंबर बनेगा, नंबर मिलेगा, वो होगा 10x प्लस वाई। ये क्या है नंबर। ठीक है, क्या है ये नंबर। तो नंबर यहां से मिलेगा 10x प्लस वाई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में बोला गया है कि जो डिजिट है उनका सम कितना है 9 है। एक डिजिट आपकी x है, एक डिजिट आपकी y है, दोनों का सम करते हैं तो कितना होगा 9 होगा। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से फर्स्ट कहलाएगी। ठीक है, अब केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कंडीशन है भैया, केस सेकंड जो आपकी डिजिट है उनसे नंबर बनाना है। नंबर क्या है, नंबर है 10x प्लस वाई। नंबर क्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई नंबर है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर में जब हम 27 ऐड करते हैं, नंबर में जब हम 27 ऐड करते हैं, तो नंबर आपका 10x प्लस वाई अभी आपको बताया था, इसमें अगर हम 27 ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आता है उसमें जो नंबर था उसके डिजिट चेंज हो जाते हैं। डिजिट चेंज हो गए तो 10 प्लेस पे कौन जाएगा बाई, और यूनिट डिजिट पे कौन जाएगा एक्स। तो नंबर क्या मिलता है 10y प्लस। क्लियर। चलिए इसको सोल्व कर लेंगे। 10x है माइनस एक्स होंगे तो कितने हो जाएंगे 9x। तो यहां से 10x माइनस एक्स तो कितने हो जाएंगे 9x, तो लिख लेंगे 9। 10y है इधर आएंगे माइनस में, तो y माइनस 10y कितना हो जाएगा -9y। ठीक, और इधर क्या होगा प्लस के 27 है तो माइनस के 27। ठीक है, 9 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहां से x माइनस वाई इक्वल कितना आएगा 9 3 जा 27 -3। एक्स माइनस वाई इक्वल कितना आया -3। ये इक्वेशन क्या है सेकंड। 9 कॉमन लिया, क्या कर दिया भैया 9 से डिवाइड कर दिया 27 जो माइनस का है उसको। एक्स माइनस वाई इक्वल कितना आया -3। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल 9, एक्स प्लस वाई इक्वल 9, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल -3, ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ से एक चीज बताइए आप, बाई वाली टर्म भी इक्वल है एक्स वाली भी इक्वल है, लेकिन बाई वाली टर्म जो है उसके साइन क्या है डिफरेंट है, तो ऐड करने पर ही चीजें कैंसिल हो जाएगी। तो लिखेंगे ऑन एडिंग, ऐड करने पर, ऐड करने पर। क्लियर। प्लस बाई से माइनस बाई कैंसिल, एक्स एंड एक्स 2x, 9 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, एक्स की वैल्यू कितनी आई 6/2, तो एक्स इक्वल कितना आया यहाँ से 3। क्लियर। अब x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल कितना है 9,
एक्स की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल 9, वाई इक्वल यहाँ से कितना आया 9 - 3, इट मीन्स वाई की वैल्यू यहाँ से 6, वाई इक्वल कितना आया 6। आपके पास एक्स की वैल्यू भी है, आपके पास वाई की वैल्यू भी है, ठीक है। नंबर क्या था, नंबर हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर। नंबर भैया क्या था, नंबर था 10x+y। क्या था नंबर, 10x+y, 10x+y, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3, प्लस y की वैल्यू कितनी है 6, 10 3 30 प्लस 6, तो यहाँ से नंबर क्या आया 36, नंबर कितना आया 36, क्लियर। नंबर कितना आया भाई 36, क्या आया नंबर 36, क्लियर है। चलिए, तो 36 आया नंबर, तो नोट करेंगे आप, इसको आप भैया नोट करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कोई फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है, कब, जब when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। तो यहां से लिखेंगे let numerator of a fraction, एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमिनेटर क्या है x है, उसका न्यूमिनेटर क्या है x है, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या लेट कर लेंगे, बाई लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, बाई लेट कर लेंगे। तो यहाँ से फ्रैक्शन क्या बनेगा भैया, यहाँ से फ्रैक्शन बनेगा x/y। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या होगा x/y, ये फ्रैक्शन बना। अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, यदि फ्रैक्शन है हमारा, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में क्या ऐड कर दें हम, 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी, ठीक है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो न्यूमिनेटर x है उसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से फ्रैक्शन क्या मिलता है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 6 इक्वल y, तो यहाँ से 3x - y इक्वल कितना होगा 6, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है भैया इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। चलिए अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, सेकंड केस में बोलता है इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन हमारा x/y है, यदि हम डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इक्वल यहाँ से y-1, 2x - y इक्वल -1, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, 3x - y इक्वल 6, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, आप इनको इजीली भैया सोल्व कर सकते हो, आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यों, बाई वाली टर्म इक्वल है लेकिन सेम साइन है, तो यहाँ से ये माइनस ये प्लस ये माइनस, बाई से बाई कैंसिल, प्लस के 2x है माइनस के 3x है, माइनस एक्स, माइनस के 6 है माइनस के 1 है, -7, एक्स की वैल्यू कितनी आई 7, एक्स की वैल्यू 7, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, बाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी 3x, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 7 माइनस y इक्वल 6, 3 7 जा 21 माइनस y इक्वल 6, y इक्वल कितना आएगा 21 माइनस 6, 6 इधर चला गया y उधर चला गया, तो यहाँ से y इक्वल कितना आया, y इक्वल कितना आया 21 माइनस 6 इट मींस 15, कितना आया 15, फ्रैक्शन क्या था x/y,
फ्रैक्शन क्या था आपका, एक्स अपॉन वाई, फ्रैक्शन था एक्स अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 7, एक्स की वैल्यू 7 और बाई की वैल्यू 15। तो फ्रैक्शन क्या था आपका 7/15, क्या था भैया फ्रैक्शन 7/15। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लेंगे आप, ये क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। क्लियर, क्वेश्चन 49 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन 49 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 50 फिर से एज वाला है, आप ट्राई करके देखेंगे भैया, होमवर्क है आपके लिए। फिर से एज वाला क्वेश्चन है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, हम करा देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।